बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 14.10। तो 14.10 की स्टेटमेंट में क्या है? 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply, यानी 250 वोल्ट बैटरी कह सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक लैंप है और एक वाटर हीटर है, दोनों की पावर गिवन है, दोनों एक ही बैटरी से कनेक्ट है। जब वोल्टेज सेम है तो आप याद रखें कि वो दोनों आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं। हमने ये फाइंड करना है कि दोनों में करंट कितना पास हो रहा है और दोनों का रेजिस्टेंस कितना है। अब हमें गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है? पावर ऑफ बल्ब दी हुई है, पावर ऑफ वाटर हीटर दिया हुआ है। पहले की पावर को हम P1 से शो कर दिया, दूसरे को P2 से शो कर दिया। तो यहाँ 4 किलो है तो किलो इज इक्वल टू 1000। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 4000 वाट आया। थर्ड चीज़ हमें क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि दोनों में सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस है 250। हमने फाइंड किया करना है करंट थ्रू बल्ब, करंट थ्रू वाटर हीटर। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि द करंट विच फ्लो इन ईच अप्लायंस, दोनों में करंट फाइंड करना है। पहले को हमने I1 से शो कर दिया, दूसरे को I2 से। सेकंड उसका पार्ट था बी के द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, रेजिस्टेंस बताना है व्हेन इन यूज। तो हमने क्या करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर हीटर। पहला हमने करंट को I1 से शो किया था बल्ब के लिए, तो अब रेजिस्टेंस को जो बल्ब का होगा R1 से शो करेंगे और वाटर हीटर का P2 से। अब यहाँ से देखें फार्मूला, फार्मूला क्या है कि P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। हमने क्या फाइंड करना है? करंट। तो I फाइंड करना है तो V दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का करंट सिंपल, आपने क्या करना है कि जब आप I1 फाइंड करेंगे तो पावर P1 लगा दो बल्ब की। जब आप I2 फाइंड करेंगे तो पावर P2 लगा दो वाटर हीटर की, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम है। अब हम फाइंड करते हैं I1। I1 इज इक्वल टू P1 ओवर V, पुटिंग वैल्यूज। P1 किसकी थी? लैंप की पावर 100 वाट, वोल्टेज क्या थी? 250, डिवाइड करेंगे 0.4 एम्पियर। हमारा I1 का आंसर आ गया। इसी तरह हम करंट थ्रू वाटर हीटर I2 फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब यहाँ ये सेम फार्मूला I1 लगाएंगे तो यहाँ P1 की वैल्यू लगेगी, जब I2 लगाएंगे तो P2 क्या था? पावर थी वाटर हीटर की। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो I2 हमारा क्या आ जाएगा? वाटर हीटर की पावर 4000 वाट, वोल्टेज दोनों में सेम। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 एम्पियर। I2 हमारा आ गया 16 एम्पियर। अब हमने फाइंड करना था दोनों में रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमें पता है फार्मूला कि V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ क्या करेंगे? जब रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अब फिर वोल्टेज सेम है। अब हमने किसकी वैल्यू चेंज करनी है? करंट की। अब यहाँ जब लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इक्वल दिस, तो जब R1 का फाइंड करेंगे तो करंट I1 लगा लेंगे। जब R2 का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो I2 लगा देंगे। अब हम पहले R1 फाइंड करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। ऊपर क्या है? बैटरी की वैल्यू क्या है? 250। नीचे करंट हमने निकाला था I1 0.4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा है 625 वाट, यानी R1 हमारा आ गया 625 वाट आंसर। अब हमने निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ वाटर हीटर, क्या? R2। अब R2 के लिए हम क्या करेंगे? करंट I2 यूज़ करेंगे। तो बाय पुटिंग वैल्यू, ऊपर बैटरी की वोल्टेज क्या थी? 250 वोल्ट, I2 क्या था? 60 एम्पियर। आप कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? R2 का 15.6 वाट। रिजल्ट क्या है? I1 0.4 एम्पियर, I2 16 एम्पियर और R1 625 वाट, R2 क्या है? 15.6 वाट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.11। अब यहाँ से देखिए कि 14.11 में क्या चीज़ गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। 14.11 में है कि अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी
एक हमारे पास रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5.6 और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। कितनी बैटरी है? 3 वोल्टेज की। बाय मीन्स ऑफ वायर, एक वायर के साथ किया हुआ है ऑफ नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू द रजिस्टर। करंट उसमें कितनी पास हो रही है? 0.5। हमने फाइंड क्या करना है? पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर, यानी रजिस्टर में पावर कितनी है और टोटल जो पावर है बैटरी जो प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी है। थर्ड है कि गिव द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है? दोनों क्वांटिटीज कौन सी है कि रजिस्टर के अंदर कितनी पावर है और बैटरी कितनी पावर दे रही है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। थर्ड पार्ट हमारा ये है। अब सोल्यूशन हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है रेजिस्टेंस, एक हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है R 5.6, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 3 वोल्ट, करंट जो है वो 0.5 एम्पियर है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं कि पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। पहले हम लिखते हैं कि फाइंड क्या करना है। पावर डेसिपेटेड या पावर डेसिपेशन एक ही बात है। पावर प्रोड्यूस्ड, गिव द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम क्या? बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? एक पावर डेसिपेशन और पावर प्रोड्यूस में क्या फ़र्क है। यहाँ देम की जगह क्या है? दीज टू क्वांटिटीज। अब यहाँ देखिए फार्मूला हमारा है पावर डेसिपेशन, पहले हम लगाते हैं I² R। अब हमने ये क्या करना है कि आई की वैल्यू लगा देनी है। उसमें करंट कितना पास हो रहा था? 0.5 एम्पियर। उसका स्केयर ले ले और आर की वैल्यू लगा दे। अब इसका स्केयर लिया तो क्या आया? 0.25 एम्पियर, ये स्केयर है। अब यहाँ मल्टीप्लाई 5.6 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा पावर डेसिपेशन 1.4 वाट। अब हमने फाइंड करने कि टोटल यानी पावर प्रोड्यूस, टोटल पावर कितनी है। अब यहाँ पावर क्या है कि P इक्वल टू वी आई, तो हमें पता है कि I हमारा कितना था 0.5 और V कितना था 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 वोल्ट। अब यहाँ से देखें कि थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट जो है, अब देखिए हम दोनों में फ़र्क आया हमारा। पावर डेसिपेशन हमारी आई है 1.4, पावर डेसिपेशन 1.4 और टोटल पावर 1.5, तो हमारा फ़र्क कितना आया? 0.1 का आया। यानी टोटल पावर ये है, 1.5 में से 1.4 निकाले तो 0.1 आएगा वाट। अब यह वो जी इतना डिफरेंस है वो कहाँ गया? अब कहते हैं गिव द रीज़न, कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन पावर डेसिपेशन एंड टोटल पावर, जो डिफरेंस है इज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। वो बैटरी ने रेजिस्टेंस जो बैटरी ने खुद ही इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे कि जो डिफरेंस हो गया किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जो बैटरी का अंदर रेजिस्टेंस था उसकी वजह से वो कम हो गया। हमारा रिजल्ट क्या आया? पावर डेसिपेशन 1.4, टोटल पावर 1.5, सम पावर इज लॉस्ट, कुछ ज़ाया होगी कितनी? 0.1। सम पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।